माँ का चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है। इस तरह से हुआ है आप मुझे लोग। ही पता है, मेरी माँ गई है ना, तो मैं जान रही हूँ क्या होता है। और कोई नहीं जानेगा, जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। मैं तो चलो, तो दीदी बोली नहीं मेरा हाथ पैर दुख रहा है, तो मम्मी बोली ठीक है बेटा, दवाई खा लेना और आराम करना, फिर कल से चलना काम पे। तो फिर मम्मी चली गई पूजा करने। कुम्हारी बस हादसे में हर एक चंद मिनटों में अलग अलग तस्वीर नज़र आ रही है। कहीं भावुक कर देने वाले पल हैं तो कहीं दर्दनाक वाले हादसे की तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हूँ। अपने अपने परिजनों की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग उस बस में सवार थे, जो नहीं बचे, उनके भी परिजन यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें लेने के लिए। आपके एक रिश्तेदार थे? मेरी बहन है। बहन है, क्या नाम था? पुष्पा पटेल। क्या उम्र रही होगी उनकी? उसका था 50 के 50 साल। आसपास। आपके साथ ही यहीं रहते थे कि कहाँ? हाँ, यहीं कुर्सी पार में रहते थे। मैं पावर हाउस में रहती हूँ। डेली अप डाउन करते थे ड्यूटी के लिए? हाँ, डेली अप डाउन करती थी। इससे पहले क्या बातचीत हुई थी बहन से? कोई मतलब कैसा क्या हाल चाल? बातचीत नहीं हुआ था, बहुत दिन से नहीं हो रहा था। वो काम वाम में जाती थी तो बिजी रहती थी, बात उत नहीं चलता था। मैं जाती भी नहीं थी कुर्सी पार, उतना जाती वाती नहीं हूँ। अपने घर ही परिवार में मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो रहती थी। कल मेरे जीजा गए कंपनी, फिर वहाँ से फ़ोन किए कि कितने बजे आपको पता चला? वो 9 बजे पता चला मेरे को। 9 साढ़े 9 बजे के बीच में पता चला कि मेरी बहन ख़त्म हो गई है। आप लोग वहाँ गए थे जहाँ पे ये हादसा हुआ? मेरे जीजा गए थे, मेरी आप गए थे? क्या कुछ आपको देखने को? हम लोग तो वहाँ पे थे। आप लोगों ने क्या चीज़ें वहाँ पर देखी? कैसा क्या? वो फंसे थे जितने लोग, सबको निकाल रहे थे। और कुछ लोग, बहुत भीड़ था वहाँ पे। अंदर में 8-10 लाश ऐसे ही पड़ा हुआ था। मेरी मम्मी भी थी वहाँ पे। आपकी क्या लगती हैं वो जो आपकी मम्मी हैं? आप पुष्पा देवी जी, उनसे क्या बातचीत हुई थी आप? कुछ बात हो ही नहीं पाया। काम पे गई सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद 9 बजे हम लोग देख लिए, 9 बजे आती थी रिटर्न। रिटर्न 9 बजे, सुबह 8 बजे जाती थी काम पे और रात में 9 बजे आती थी। तो 9 बजे देखे, फिर मम्मी लेट हो गया, 9-10 हो गया, नहीं आई। उसके बाद फिर पापा फ़ोन किए वहाँ उनके ठेकेदार के पास, तो उनका ठेकेदार सेक्टर 9 में था। तो फिर सेक्टर 9 से फ़ोन किया, बोला करके कि शायद जिस बस में मम्मी लोग आ रहे थे वो बस खाई में गिर गई है। तो वहाँ जाके मैं पता करता हूँ अभी। फिर उसके बाद कॉल नहीं किया। फिर कॉल हम नहीं लोग आया? गए वहाँ पे, देखे तो जैसे गए तो वो यहाँ पर एक सरकार हॉस्पिटल है ना सरकारी, तो वहाँ पे मम्मी, मतलब जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे एम्बुलेंस में मम्मी थी और एक जेंट्स, 2 जेंट्स और थे उसमें एम्बुलेंस में। मम्मी नीचे में दबी हुई थी। फिर उसको साइड किए तो फेस देखी, मैं पहचान गई मम्मी है। फिर वही रोने लगे, तो फिर बोलते हैं आईसीयू में लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ वहीं सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए और ऐसे नीचे लेटाए थे। फिर मैं मम्मी को लेके फिर यहाँ आ गई सुपेला, रात में 11:30-12 बजे तक यहाँ आ गए। अंदर से मम्मी को आपको दिया गया है, अभी परिवार वालों को सौंपा गया है कि नहीं बॉडी? बॉडी अभी नहीं, अंदर मोर्चरी रूम में रखा हुआ है। परिवार में कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 2 बहन हैं। 4 4 बहन हैं, दो की शादी हो चुकी है और 2 बहन बच्चे हैं और एक भाई है और पापा और मैं। अभी पापा की क्या स्थिति है? घर वालों की क्या मतलब, क्या और लोगों को पता चला है बाकी के जो परिजन थे पूरे घर पे आके बैठे हुए हैं, मेरी नानी के घर पे सब हैं। अभी तो आ रही हूँ घर से ही। माँ का चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है। इस तरह से हुआ है आप मुझे लोग। ही पता है, मेरी माँ गई है ना, तो मैं जान रही हूँ क्या होता है। और कोई नहीं जानेगा, जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। क्या न्याय के लिए मांग करना चाहिए? अब पापा लोग बोल रहे हैं, देख लो। आप कुछ कहना चाहेंगे बहन के बारे में? अब जो बोले हैं कंपनी वाले 25,000 रुपया दे रहे हैं और 10 लाख का बोले हैं शाम को देने के लिए। और बाकी हम चाहते हैं सरकार की तरफ से भी कुछ मिले, ताकि मेरे जीजा तो बुजुर्ग हो चुके हैं। 2 बहन बच्चों की मदद। शादी के लिए पढ़ी हैं, एक लड़का पढ़ा है, उसको नौकरी दिया जाए।
यही मेरा मांग है। अच्छा, आप मम्मी सुबह निकल जाती थी और जैसे आप लोग क्या काम करते, कुछ काम करते हैं? नहीं, घर पे ही आप रहते लोग घर हैं। पे रहते हैं। हाँ। सुबह कुछ मम्मी से बातचीत हुई होगी ऐसे, या फिर? मम्मी, हाँ, मम्मी, मेरी दीदी भी है ना, जो एक और दीदी है नीलम, वो भी जाती थी काम पे उसके साथ, मम्मी के वो साथ। नहीं गई। तो वो उस दिन बोली कि तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी नहीं जाऊंगी, नहीं तो आज दोनों ही नहीं होते। तो दीदी रुक गई वहीं घर पे। फिर क्या मम्मी बोली कि चल, जाना है तो चलो। तो दीदी बोली नहीं, मेरा हाथ पैर दुख रहा है। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा, दवाई खा लेना और आराम करना, फिर कल से चलना काम पे। तो फिर मम्मी चली गई पूजा करके। पुष्पा देवी के परिवार के लोगों से हमने बात की। उनकी बेटी थी जो पूरी आप बीती सुना रही थी कि क्या कुछ हुआ था। घर पे एक बहन और है जो उसी कंपनी में काम के लिए जाती थी, लेकिन उस दिन, कल जब ये हादसा हुआ, उस दिन सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो मम्मी ने, जो पुष्पा देवी हैं जिनकी इसमें जो मृत हो गई हैं, उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ, कल से ठीक हो जाना तब चलेंगे। और उसके बाद ये सारी स्थितियां हुई हैं, जिसको लेकर के लगातार तस्वीरें, बातचीत के माध्यम से हम आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। बेहद दुखद इस वक्त समय चल रहा है और इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं। जिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनकी आंखें नम हैं। पूरे भिलाई शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य छत्तीसगढ़ की आंखें नम हैं और तमाम देश की मीडिया को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि एक बड़ा हादसा वर्कर लेबर के साथ इस वक्त भिलाई में कुम्हारी के उस खपरी क्षेत्र में हुआ है, जहां केडिया कंपनी से आती हुई बस अचानक खाई में गिर गई। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। पल पल की अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट से हम देते रहेंगे। शुक्रिया।